चुनाव से जुड़े। और इसी के साथ सबसे बड़ा अपडेट, रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जीत। बीजेपी के सुनील सोनी जीते हैं, किला फतेह कर लिया है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत हुई। वहीं विजयपुर की बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने यहां से जीत दर्ज की है, अब बीजेपी ने रीकाउंटिंग की मांग की है। आपको बता दें 7,000 से ज्यादा वोटों का यहां पर जो मार्जिन है सामने आया है और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि विजयपुर में एक बार काउंटिंग फिर से करवाई जाए। विजयपुर में फिलहाल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन आपको बता दें रायपुर दक्षिण में एक बार फिर बृजमोहन अग्रवाल का जादू चला है। आपको बता दें भले यहां से प्रत्याशी सुनील सोनी थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की ये अजय सीट जो हमेशा से बीजेपी के खाते में रही, नवी बार बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। और कांग्रेस का सपना यहां पर कहीं ना कहीं टूटा है। आकाश शर्मा युवा प्रत्याशी है और जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार किया था, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थे अपनी जीत को लेकर। लेकिन देखिए आंकड़ा सामने आया है जहां पर सुनील सोनी की जीत हुई है और इसी के साथ बीजेपी में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो लगातार देख रहे हैं हम अस्मिता, जिस तरह से मध्य प्रदेश की 2 सीटें हमने देखी, बुधनी और विजयपुर, लगातार यहां पर जिस तरह के रुझान आ रहे थे, काफी कंफ्यूजिंग हो रहा था मामला, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बुधनी में ऐसी तस्वीरें थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से विजयपुर में प्रदर्शन किया है, हमारे संवाददाता लगातार नजरें बनाए हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सीहोर से सूरज लाइव जुड़ गए हैं, वहीं उमेश पाराशर लगातार अपनी नजरें विजयपुर पर गड़ाए हुए हैं। उमेश, विजयपुर की अगर बात की जाए, वही सवाल मेरा जो लगातार चल रहा है, विजयपुर में रिकाउंटिंग की बात तो बीजेपी ने की है, लेकिन जिस तरह से यहां पर जीत कांग्रेस ने दर्ज की है, इस जीत को भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए निश्चित तौर पर इस स्वांगी काफ़ी उलटफेर जो है ये हुआ है यहाँ पर, और जो कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की, तकरीबन 7,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने जीत हासिल की है। और कहा जा सकता है कि ये बड़ा उलटफेर है, और बड़ा उलटफेर इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जो है बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पर पहुंचे थे, चुनाव प्रचार किया था, तमाम विकास के कार्य किए थे, बावजूद भी जनता ने जो है रामनिवास रावत को नकार दिया। देखिए इसमें 2 कारण जिस तरह से हमारी समझ में आ रहे हैं कि चेहरा रामनिवास रावत का है, लेकिन पार्टी बदल दी है। और यहाँ पर जो परंपरागत जो पार्टी कांग्रेस की कहा जा सकता है, ये सीट है विजयपुर की, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं वो यहाँ से ज्यादातर जीतते आए हैं। कहा जा सकता है कि रामनिवास रावत जब कांग्रेस में थे तो 6 बार जीतकर यहाँ पर आए, मंत्री भी बने, लेकिन अब कांग्रेस जो है छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जनता ने बीजेपी को नहीं माना और उन्होंने सिर्फ रामनिवास रावत के चेहरे पर इतने वोट भी दिए, और कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ से बम्पर वोटिंग भी मिली। और यही वजह है कि यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने कर दिया है कि विजयपुर की जनता कांग्रेस के लिए लॉयल है, कांग्रेस को वोट देती है, और प्रत्याशी चाहे जो भी हो, चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस के साथ है विजयपुर की जनता। बुधनी का अपडेट देने के लिए सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीहोर से। सूरज, बुधनी से क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, बुधनी में 11 राउंड की मतगणना होना, जिसमें 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी से रमाकांत भार्गव 8,347 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि आगे पीछे का दौर जारी है। अभी भी 4 से 5 जो राउंड है वो होना बाकी है। करीब 1 लाख वोट से ज्यादा अभी काउंट हो चुके हैं। तस्वीरों में दिखाऊं तो इस तरीके से 8,347 से रमाकांत भार्गव आगे चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए एक वैसा पल है कि किस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं जो अलग अलग बूथ खुल रहे हैं, उनकी मतगणना भी खुलती जा रही, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी 1 लाख वोटों की मतगणना हुई, लेकिन फिर भी 94,000 वोटों की मतगणना अभी होना है, तो बहुत कुछ परिणाम आने बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे, चाहे विजयपुर के हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कैसे उतार चढ़ाव होते होते परिणाम बदले गए, तो बुधनी में किस प्रकार का परिणाम होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके के परिणाम अभी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मन में दुखदुखी पैदा करने वाले हैं कि कभी राजकुमार पटेल आगे होते हैं, कभी रमाकांत भार्गव आगे होते हैं। हालांकि 8,000 की लीड है और अभी सिर्फ 160 जो बूथ हैं उनकी काउंटिंग हुई है, तो अभी बहुत मतगणना बाकी है। करीब 94,000 वोटों की काउंटिंग होना बाकी है, तो परिणाम किस तरीके से बदलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार जो मतदाता हैं या जो मतदान करके यहाँ पर पहुंचे थे, वो पदाधिकारी हो या बीजेपी कांग्रेस के लोग हों, सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरीके से विजयपुर का परिणाम आया है, कब तक पिक्चर क्लियर हो सकती है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास, कब तक काउंटिंग पूरी हो सकती है?
देखिए टोटल 13 राउंड हुए हैं और लगभग आधे ही अभी राउंड हो पाए, 7 राउंड हो पाए। तो 4 से 5 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो पाएगी बुधनी की आखिर क्यों हो रहा है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही कि एक एक बूथ की काउंटिंग के बाद, एक राउंड की काउंटिंग के बाद खासतौर से एक एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आपके वोट इतने पड़े हैं, आपके पास इतने वोट हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो, बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना ले पाए। तो शायद यही कारण है कि हर एक राउंड की काउंटिंग के बाद जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें वक्त लगता है। और ऐसे निश्चित में तौर पर बुधनी में सूरज ये यदि माना खासतौर जा से बात रहा करें है कि तो अब करीब जैसे 20 जैसे उम्मीदवार हैं, राउंड्स इसलिए बढ़ेंगे, काउंटिंग आगे बढ़ेगी, तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि बुधनी की जनता ने इस बार किसे आशीर्वाद दिया है। विजयपुर में तो लगभग तस्वीर साफ हो गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, रायपुर दक्षिण में एक बड़ी जीत बीजेपी के खाते में आई है। बीजेपी का किला बीजेपी के पास